नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे के ऊपर में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ये होने पर तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक किसी देश के राजनेताओं ने, किसी राज्यों के नेताओं ने, किसी अभिनेताओं ने या कभी मीडिया ने इस विषय पर कभी बात करने की कोशिश नहीं करी, जबकि ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ होटल इंडस्ट्री के कर्मचारियों के बारे में। अगर मैं आज बात करूं अपने उत्तराखंड को लेके, तो हमारे उत्तराखंड का आज 60% युवा होटल इंडस्ट्री में काम करता है, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो या अपने ही राज्यों में हो। पहले हमारे उत्तराखंड में क्या था, हर घर से एक व्यक्ति आर्मी में होता था, फौज में होता था। लेकिन वर्तमान के समय में हर घर से फौजी भले ही हो ना हो, लेकिन होटल लाइन में कर्मचारी जरूर है। हर घर परिवार से, हमारे उत्तराखंड में अगर आपके घर परिवार से नहीं भी होगा, कोई आपके रिश्तेदार में तब भी होगा, अड़ोस पड़ोस में तब भी होगा। यानी हमारे आसपास के लोग, चाहे हमारे परिवार के लोग, आज होटल इंडस्ट्री से जरूर जुड़े हुए हैं। यानी 60% युवा आज होटल लाइन से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ कोरोना काल में, वो हुआ होटल इंडस्ट्री का कर्मचारी, जिसके विषय में ना तो आज तक हमारी सरकार ने किसी पॉलिसी इसके ऊपर में लेके आई। 70 विधायक हमारे उत्तराखंड में हैं, ना तो आज तक किसी विधायक ने विधानसभा में इसके ऊपर में बात करी, और हमने 5 सांसद हमारे उत्तराखंड से हैं, नहीं आज तक किसी सांसद ने संसद भवन में इस टॉपिक के ऊपर में बात करी। जबकि ये काफी महत्वपूर्ण विषय है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जिस संसदीय क्षेत्र से कोई व्यक्ति सांसद का चुनाव अगर जीते हैं, तो उस संसदीय क्षेत्र में कितने होटल कर्मचारी हैं, अब उसका आंकड़ा लगा सकते हैं। पूरे उत्तराखंड से अगर हम 60% का अगर आंकड़ा लेके चल रहे हैं युवाओं का, तो इसमें लाखों लोग आते हैं, यानी लाखों कर्मचारी आते हैं, और जिनके परिवार वालों के वोट से ही सांसद उत्तराखंड में बनते हैं, और उनके परिवार से ही विधायक के चुनाव हो, चाहे कुछ भी हो, उनके ही परिवार वालों की वोटों से, उनके वोटों से हमारे उत्तराखंड में सरकारें बनती हैं, सांसद चुने जाते हैं। लेकिन उनके फायदे की बात आज तक किसी राजनेता ने, किसी सांसद ने कहीं से कहीं तक नहीं की है, चाहे कोई पार्टी से हो। अभी से नहीं, काफी पहले से ही हमारे होटल लाइन में हमारे उत्तराखंड के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी उनके विषय में, उनकी पॉलिसी के बारे में आज तक किसी ने बात करी? क्या उनकी कोई सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी है? क्या उनकी सुरक्षा के लिए, उनके घर परिवारों की सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी है? कभी नहीं है। जबकि आज होटल लाइन में उत्तराखंड का कर्मचारी काफी शोषण का शिकार होता है। आज हमारे 20 से 30% युवा अलग अलग देशों में चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भारत में जब कोई पॉलिसी नहीं बनी तो विदेशों में चले गए। लेकिन विदेशों में भी उनके साथ में कोई उनको राजा महाराजाओं की तरह नहीं रखा जाता। वहां पर भी उनको 14 से 15 से 16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, तब जाके उनको एक तनख्वाह मिलती है। वो भी कोई लाखों में नहीं, चाहे वो 30, 40, 50, 60 हजार तक में सीमित है। लेकिन उनका काम, वहां पर जो अपना तन बदन निचोड़ करके वो काम कर रहे हैं, वो भी किसी गुलामी से कम नहीं है। आज हमें लगता है कि विदेश अगर व्यक्ति गया है, नौकरी कर रहा है, तो वो काफी ऐशो आराम से होगा। ऐसा नहीं है। उनकी हालत क्या है, उनके अंतरात्मा से पूछो, उन लोगों से पूछो जो वहां पर भी काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद में चंद पैसे लेके आ रहे हैं। और दूसरा, हमारे देश में इतने सारे होटल इंडस्ट्री, चाहे वो कहीं का भी हो व्यक्ति, पूरे भारत में कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो उत्तराखंड के लोगों का है, क्योंकि उत्तराखंड के सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो होटल लाइनों में कर्मचारी के रूप में आज काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार, हमारे उत्तराखंड के विधायक सांसदों ने आज तक कभी भी हमारे उत्तराखंड के उन लोगों के बारे में कभी बात नहीं करी जो सबसे ज्यादा अधिक संख्या में कार्य करते हैं, यानी होटल लाइन के उन कर्मचारियों के बारे में। तो आपने देखा होगा, जब पिछली बार कोरोना काल लगा था, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुए थे होटल कर्मचारी हुए थे, क्योंकि ये लोगों को पहले तो अपने घर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिली। जब ये जैसे कैसे पैदल होके, चाहे कोई गाड़ी बुक करके मोटी रकम देके अपने घर भी पहुंचे, उसके बाद में कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 1.5 साल तक बेरोजगारी रहा। उसमें अधिकांश लोग आज भी ऐसे हैं जो आज भी बेरोजगार ही अपने घर पर हैं, क्योंकि उन्हें होटल इंडस्ट्री में दोबारा काम मिलना मुश्किल हो गया था। तो मित्रों, मेरा ये निवेदन है आप सभी से, वीडियो शेयर भी करना। तो हमारी जो अपनी राज्य सरकार है, उससे मेरा निवेदन है कि हमारे उत्तराखंड के जो लोग होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी क्यों निर्धारित नहीं की गई? उनके परिवार की सुरक्षा के लिए क्यों कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं की जा रही है? हमने देखा वर्तमान में, कुछ समय पहले बंबई में एक होटल में एक व्यक्ति को मार दिया गया था, जो होटल में कर्मचारी था, लेकिन उसके परिवार को आज तक मुआवजा नहीं मिला। हमने देखा इधर पिथौरागढ़ के कोई लड़के को बेंगलोर में उसकी डेथ कर दी थी। कुछ जो बाहर के लुटेरे होते हैं, उन लोगों ने, उनको कहीं से कहीं तक कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। दिलवर सिंह नेगी, जिसको दिल्ली में जिंदा जला दिया गया था, राजनीति का शिकार हो गया था, जो लोग धार्मिक भावनाओं की हिंसा में भड़क के जिसको जिंदा जला दिया गया था, उसे भले ही राजनीति पार्टियों ने, अलग अलग पार्टियों ने वैसे पैसे दिए,
लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार ने आज तक जितने भी होटल इंडस्ट्री में लोग मरे हैं, जितने होटल इंडस्ट्री में लोगों का निधन हुआ है चाहे देश विदेश में, उनके लिए आज तक कोई भी राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की उनको आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। तो एक ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनती हमारे उत्तराखंड सरकार में? अगर कोई होटल व्यवसायी अगर किसी प्रकार का निधन होता है तो उसके लिए भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए, उनका कुछ फायदा होना चाहिए, क्योंकि इनके वोटों से ही उत्तराखंड में सरकारें बनती हैं, इनके परिवार के वोटों से ही बड़े बड़े सांसद चुने जाते हैं। तो क्यों कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं की जाती है? आज होटल इंडस्ट्री में कितना शोषण होता है कर्मचारियों का। आए दिन मेरे पर लोगों का फोन आता है कि हम इस होटल में काम करते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और हमारे सामने हमसे 12 से 14 से 15 घंटे ड्यूटी ली जाती है, जबकि उनकी तनख्वाह महज 8,000 से 18,000 के बीच में होती है। ना कोई सालाना उनको बोनस होता है, महीने की 1 या 2 छुट्टी से अधिक उनको नहीं मिलती है। कई लिमिटेड कंपनियां हैं, पहले वो बोनस देती थी, धीरे धीरे उन्होंने भी अब बोनस देना बंद कर दिए हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं होटल इंडस्ट्री के बारे में जिसमें आज वहाँ का जो कर्मचारी है वो शोषण का शिकार हो रहा है, उसके सामने शोषण हो रहा है। और जो सैलरी मिलने का समय होता है वो 15 से 20 तारीख का अगले महीने का कर दिया गया है, जबकि हर व्यक्ति की जरूरत होती है कि वो 1 से लेके 8 तारीख तक अपनी तनख्वाह को ले और अपने परिवार को भेजे, तब जाके उसका परिवार का पालन पोषण सही से हो पाए। लेकिन कई चीजें हैं आज जिसे हमारी सरकारें अनदेखा कर रही हैं, और हमारे उत्तराखंड का युवा हो चाहे हमारे देश का युवा हो जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा, आज वो कई होटलों का शोषण का शिकार हो रहा है। उनके ऊपर में कोई भी हमारी भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, कोई भी पॉलिसी उनके अंतर्गत में नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि मैं सभी होटलों के सभी रेस्टोरेंटों के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत होटल रेस्टोरेंट बहुत अच्छे अच्छे लिमिटेड कंपनियां जो हैं वो आज बेनिफिट भी दे रही है अपने कर्मचारियों को, उनको सालाना बोनस भी देती है, उनको अच्छा पैसा भी देती है और अच्छा बेनिफिट में उनको जो सैलरी है वो भी पे करती है। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं होटल इंडस्ट्री में लोग शिकार हो रहे हैं। ऐसा कई लोग मेरे पास मैसेज और कॉल के माध्यम से आए हैं, इसलिए मैंने इस मुद्दे के ऊपर मैं आज बात करना ठीक समझा। अगर आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो शेयर भी करें, और वास्तव में आपको लगता है कि वीडियो जनहित के लिए सही है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग के लिए सही है, तो कृपा करके उनके लिए शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जितनी ज़्यादा जाएगी तभी हमारा एक रूल रेगुलेशन बनेगा, होटल कर्मचारियों के लिए कुछ बेनिफिट्स पॉलिसी बनेगी, तभी जाके होगा। क्योंकि ये एक बड़ी लॉबी है, होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले आज करोड़ों लोग हैं पूरे देश दुनिया भर में, और हमारे उत्तराखंड के खासकर 60% युवा होटल इंडस्ट्री में ही काम करता है। तो दुख इस बात का है उनके ऊपर में बात क्यों नहीं की जाती है, क्यों उनके ऊपर में सांसद लोग संसद भवन में उनके लिए आवाज उठाते हैं, क्यों विधानसभा में आवाज नहीं उठती है। तो कहीं ना कहीं ये दुख का कारण है, चिंतनीय विषय है। तो दोस्तों आखिर कब तक होटल इंडस्ट्री के ये हमारे ये भाई पिसते रहेंगे, भ्रष्टाचार में दबते रहेंगे? तो वीडियो शेयर भी करना। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल लव माई यूके और फेसबुक पेज बेताल घाट नैनीताल में।